भारत की जनसंख्या 143 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142 करोड़ है। फिर भी भारत विश्व का सबसे युवा देश है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में लिखा है कि भारत की जनसंख्या 143 करोड़ पहुंच गई है। आंकड़े कहते हैं कि भारत की 68% जनसंख्या, उसकी आयु 15 से 64 वर्ष के बीच में है, जबकि 65 वर्ष से ऊपर के लोग मात्र 7% हैं। मात्र 7% बोलने सुनने में भले ही छोटा सा आंकड़ा लगे, किंतु 142 करोड़ में इनकी संख्या लगभग 10 करोड़ बनती है। और ये 10 करोड़ लोग वे हैं जिन्होंने इस देश को बनाने, इस देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। इनमें खेत में हल जोतने वाले किसान भी शामिल हैं और मंगलयान को मंगल ग्रह तक पहुंचाने वाले वैज्ञानिक भी शामिल हैं। सीमा पर देश की सुरक्षा करने वाले जवानों से लेकर इन्फोसिस जैसी वैश्विक कंपनियां खड़ी करने वाले बुजुर्ग भी शामिल हैं। सवाल ये है कि बुजुर्ग धरोहर हैं या बोझ हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज देश में जो कुछ भी है उनमें इन बुजुर्गों का योगदान अद्वितीय और अविस्मरणीय है। किंतु क्या हम इस बात को दिल से स्वीकार करते हैं? नहीं, कम से कम सरकार तो ऐसा नहीं मानती। जो बुजुर्ग हमारे देश की धरोहर होनी चाहिए, उनके साथ ऐसा सेकंड क्लास व्यवहार किया जाता है मानो वे धरोहर नहीं बोझ हों। उनके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार हो रहा है जैसे खेत में हल जोतने वाले बैल के बुजुर्ग हो जाने पर उसकी उपेक्षा की जाती है। साथियों, स्थिति यह है कि जब इन बुजुर्गों की आयु 70 वर्ष की हो जाती है तो इन्हीं का स्वास्थ्य बीमा वो भी नहीं होता है। कंपनियों को लगता है कि इस आयु में अधिक बीमार पड़ेंगे, इसलिए क्लेम ज़्यादा करेंगे। इससे बचने के लिए तरीका यह निकाल लिया कि इनका स्वास्थ्य बीमा करो ही मत। बुजुर्ग होने पर किसी भी तरह की आवश्यकता हो, बैंक या वित्तीय संस्थान उनको मासिक किस्तों पर ऋण देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको डर होता है क्या पता वे कब चल बसें और फिर हमारा पैसा कौन देगा। और तो और छोड़िए, इस आयु के बाद इनको ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं मिलता है और ना ही इनको कहीं नौकरी रोजगार मिल पाता है। अर्थात हर तरह से इन बुजुर्गों को विवश कर दिया जाता है कि वे हर काम के लिए दूसरों का मुंह ताके। किंतु विडंबना देखिए, सरकार इनसे टैक्स वसूलना नहीं भूलती। यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी सरकार की सेवा में गुजारने के बाद इनमें से कुछ बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है वह भी आयकर के दायरे में रखी जाती है। हद तो यह है कि पहले इनको रेलवे और हवाई किराए में 50% का डिस्काउंट मिलता था, छूट मिलता था। कोरोना महामारी की आड़ में सरकार ने वो भी बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि सब बुजुर्गों के साथ भेदभाव किया जाता है। राजनेता इस दायरे से बाहर हैं। एक बार विधायक, सांसद या मंत्री बन चुके लोगों को सरकार पूरा ख्याल रखती है, पूरा ध्यान रखती है। उन्हें तमाम तरह की छूट और भत्तों के साथ अच्छी खासी पेंशन भी देते हैं, क्योंकि इनके नियम, इस तरह के नियम बनाने वाले यही नेता होते हैं। साथियों, बुजुर्गों को दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल फेंकना यह दर्शाता है कि सरकार इनको शक्ति विहीन मानती है। किंतु सरकार को भूलना नहीं चाहिए, इनके पास बहुत बड़ी शक्ति है, अपने मन की शक्ति है। यदि ये एकजुट होकर निर्णय कर लें तो सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। अर्थात राजनीतिक तौर पर इनका बहुत महत्व है।
बुजुर्गों की अनदेखी न भारतीय संस्कार है और न भारत की नैतिकता है। सरकार जिस तरह युवा पीढ़ी पर ध्यान देती है, उससे भी अधिक ध्यान बुजुर्गों पर देने की ज़रूरत है। यदि समुचित व्यवस्था की जाए तो सरकार को वृद्धाश्रम खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इनको एहसान नहीं, इनको अपना अधिकार चाहिए और ये देश का दायित्व है कि इन बुजुर्गों को वे उसका अधिकार दिलाएं और दें।